लास्ट वीडियो में हमने अपना टॉपिक यानी जनरल कवर कर लिया था, लेकिन अगले टॉपिक पर बढ़ने से पहले एक अहम चीज़ जो कि रह गई थी वो कवर करना बहुत ज़रूरी है, यानी जनरल के एमसीक्यूज़। तो आज की वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि जनरल के वो एमसीक्यूज़ कवर कर लें जो ऑलमोस्ट हर साल ही रिपीट होते हैं या जनरली पेपर में आते हैं। सो लेट्स बिगिन। अभी मैंने प्रैक्टिस के लिए एक वेबसाइट खोल रखी है, तो यहाँ से मैं कुछ एमसीक्यूज़ सॉल्व करता जाऊँगा और साथ के साथ हमें आंसर भी देता जाएगा। बेसिकली एमसीक्यूज़ कुछ भी नहीं है, जो मैंने आपको टॉपिक शुरू करने से पहले थ्योरी पढ़ाई थी उसी के अंदर से कुछ चीज़ें होंगी जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन के आपके सामने आ जाएंगी, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आपका काम सिर्फ इतना है कि उस थ्योरी को अच्छे से समझना और उसको याद रखना। आपके एमसीक्यूज़ खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले एमसीक्यूज़ से। Which of the following does not describe accounting? A. Language of business. B. Useful for decision making. C. Is an end rather than a mean to an end. Financial accounting and accounting system. जो ऊपर वाली चीज़ें हैं ये तो मैंने पहले ही दिन अकाउंटिंग की डेफिनेशन में बताई थी, यानी A, B और D। C जो एक ऐसी चीज़ है जिसका मतलब ये है कि अकाउंटिंग किसी काम की चीज़ नहीं है, ना कोई मीनिंग प्रोवाइड करती है एंड की तरफ। तो मेरे ख्याल में इसका आंसर सी होना चाहिए, और ये सी मैंने मार्क किया है, उसने करेक्ट भी दे दिया है। द टू मोस्ट कॉमन स्पेशलाइज्ड फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग इन प्रैक्टिस आर इन्वायरमेंटल एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजरियल एंड टैक्स अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग सिस्टम। अच्छा, मैंने पहली ही क्लास में बता दी थी ये बात कि अकाउंटिंग के दो कॉमन फील्ड्स हैं जो कि नॉर्मली यूज़ होती हैं। वो कौन कौन सी हैं? मैनेजरियल और फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो हम इसी को टिक करते हैं। सॉरी, ये भी आंसर हमारा करेक्ट हो गया है। अब थर्ड वन में वो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग यूज़र ग्रुप रिक्वायर्ड द मोस्ट डिटेल्ड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, यानी वो कौन सा ऐसा यूज़र ग्रुप है जिसको सबसे ज़्यादा डिटेल में अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। यानी पहला कह रहा है लेंडर, यानी जिन्होंने आपको कर्जा दिया हुआ है। इन्वेस्टर या पोटेंशियल इन्वेस्टर, यानी जो बिज़नेस में आपके इन्वेस्ट करना चाहते हैं। गवर्नमेंट एजेंसीज या मैनेजमेंट। मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है डेटा की मैनेजमेंट को, और ये भी हमारा करेक्ट हो गया। AAA स्टैंड्स फॉर अमेरिकन अकाउंटिंग एजेंसी, अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन, एशियन अकाउंटिंग एसोसिएशन, ऑस्ट्रेलियन अकाउंटिंग एसोसिएशन। तो मेरे ख्याल में ये बी है, अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन, और ये करेक्ट है। Which one of the following statement completely and correctly describes accounting? Recording, classifying and summarizing economic activities in systematic ways। मैं BCD पर जाऊंगा ही नहीं इसमें, क्योंकि यही बेसिक डेफिनेशन है अकाउंटिंग की, और मैंने पहली अकाउंटिंग की क्लास में यही डेफिनेशन लिखी थी, और ये बिल्कुल करेक्ट है, कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं। Which of the following provides information about the financial informations, obligations and activities on the economic entity that is intended for use primarily by external decision makers। काफ़ी लंबी कहानी इसने लिख दी है, आसान अल्फाज में समझा देता हूँ कि इन नीचे दिए गए ऑप्शन में से इंफॉर्मेशन कौन सी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और ऑब्लिगेशन की एक्टिविटीज़ और इकोनॉमिक एंटिटी इस इरादे से बनाई जाती है कि वो एक्सटर्नल डिसीजन मेकर्स के काम में आ सके। यानी अकाउंटिंग की वो कौन सी टाइप है जिसका डेटा प्रिपेयर ही इस मकसद से किया जाता है कि एक्सटर्नल यूज़र यूज़ कर ले, तो वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। Which of the following statement is true about purpose of accounting? The purpose of accounting is to provide information to manager. The purpose gives quantitative information to economic decision making। ये भी एक पर्पस है, पहला वाला भी था। Provision of base of decision making is purpose of accounting। all of the above ही है, क्योंकि ये सारे ही अकाउंटिंग के पर्पसेस हैं। एक्सटर्नल रिपोर्टिंग इज़ रिज़ल्ट ऑफ, अभी हम ऊपर ये सॉल्व करके आ रहे हैं कि कौन से ऐसे यूज़र्स होते हैं या कौन सी ऐसी टाइप की अकाउंटिंग होती है जो प्रिपेयर ही इस इंटेंशन से की जाती है। ये वाले एमसीक्यू की बात कर रहा हूँ कि जो एक्सटर्नल यूज़र यूज़ कर सके। अब नीचे वाले में इसने यही चीज़ थोड़ी सी घुमा के पूछ ली है, और इसका सिंपल आंसर है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। How many approaches accounting has to? Single and double entry। Accounting is the language of business। और ये हमारा 10 of 10 का स्कोर पूरा हो गया।
होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में भी आया होगा। और अब इंशाल्लाह ताला मैं देखूंगा कि थोड़े से या तो MCQs नेक्स्ट वीडियो में और सॉल्व करवा दूं, या फिर डायरेक्टली हम मूव कर जाएंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।